हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो देखिए, आज है 10 सितंबर 2024। तो 10 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उस सभी का हम ये विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल देखिए हमने कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ा था। तो यूएस ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्यना सबालेंका ने, जो बेलारूस की रहने वाली हैं। पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। क्वाड 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? भारत में की जाएगी। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल वेब पोर्टल? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? झारखंड बना है आपका। किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलुओं की पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो तुहिन खान पांडे जी को नियुक्त किया गया है। रोनाल्डो ने 900 गोल कैरियर करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। किसने द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो एस सोमनाथ जी ने ये द्वारा किया गया है। स्टार धन समृद्धि योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ इंडिया ने। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो ये बना है आपका अल्जीरिया बना है आपके। चलिए अब देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स। देख लिए, पहला प्रश्न है आपका, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कि अमेरिकी ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता कौन है आपका? कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर या टेलर फिट्स? तो देखिए, फाइनल मैच जो है जैनिक सिनर और टेलर फिट्स के बीच खेला गया, जिसमें जैनिक सिनर क्या है? विजेता हैं आपके। कौन है? विनर हैं आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैनिक सिनर पहले इटैलिक खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है आपके पुरुष में। टेलर फिट्ज जो हैं ये अमेरिका के रहने वाले थे, जो क्या बने? आपके उप विजेता बने हैं आपके। आपसे बात करेगा कि यूएस ओपन, तो यूएस ओपन की शुरुआत देखिए कब की गई? तो 81 में जो है यूएस ओपन की शुरुआत की गई आपकी। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इस बार इसका 144वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर? अमेरिका में। 26 अगस्त से 8 सितंबर तक ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला एकल खिताब कल बताया था मैंने, आर्यना सबालेंका ने जीता है, जो बेलारूस की है आपकी। और पुरुष का जैनिक सिनर ने जीता है, जो कहाँ के हैं आपके? इटली के खिलाड़ी हैं आपके। बेहतरीन मोटिवेशन कोट देखेंगे आज। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए कुछ बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। जैसे आपने देखा ये पक्षी भी कैसे है, स्ट्रगल कर रहा है बारिश में, इसी तरह आपको भी जब आपका समय नहीं आए या वैकेंसियां नहीं आए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी वैकेंसी आएंगी तभी आप झंडे गाड़ देंगे। तो बस आपको निरंतर और सतत प्रयास करते रहना है। क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक आप अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश होगा या उड़ीसा होगा? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक राज्य ने अभी डेंगू को क्या कर दिया गया है? महामारी घोषित कर दिया गया है। कर्नाटक की यदि हम बात करेंगे तो देखिए, कर्नाटक की जो राजधानी है वो है आपकी बेंगलुरु। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है के सिद्धारमैया। यहाँ कर्नाटक देखिए, आपको यक्षगान काफी अच्छे से पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में है, जो कावेरी नदी पर स्थित है आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसकी स्थापना की गई 16 नवंबर 1982 को। इसकी स्थापना कब की गई? 16 नवंबर 1982 को जो है एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कुवैत सिटी में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कुवैत सिटी में जो है इस संस्था का मुख्यालय स्थित है आपके। ये जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बनाए गए रणधीर सिंह बनाए गए हैं। 2024 से 2028 तक जो है इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। और रणधीर सिंह को 1979 में, कब? 1979 में जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए जैसा देख लेते हैं, जैसा अभी वर्तमान में आईसीसी के क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस पैरालंपिक 2024 देखिए खत्म हो गया, समाप्त हो गया।
भारत 29 पदकों के साथ जो है पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा है? 18 नंबर पर रहा है। तो देखिए समापन समारोह में हरविंदर और प्रीति पॉल क्या थे? ध्वज वाहक थे। अगर आपसे पूछ लिया कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो सुमित, अंतिल और भाग्यश्री उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से क्या थे? ध्वजवाहक। अच्छे से नोट कीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है। आगे मेडल ताली देख लेते हैं। भारत, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत कौन से नंबर पर है? 18, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं और 13 कांस्य पदक जीते हैं। पहले नंबर पर चाइना, याद रखना है आपको, 220 मेडल है। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन 124 मेडल है। तीसरे पर अमेरिका 105 मेडल के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए चक्रवात यागी के कारण किस देश में 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? अभी चर्चा में है यागी चक्रवात, तो याद रखना है। तो यागी चक्रवात से देखिए वियतनाम में अभी वर्तमान में 14 से अधिक लोगों की क्या हुई है? मृत्यु हो गई है आपकी। बात करेंगे यागी की, बात करेंगे किसकी? यागी की। तो यागी जो है एक जापानी शब्द है। यागी कैसा शब्द है? एक जापानी शब्द है, जिसका अर्थ है बकरी और मकर राशि के नक्षत्र से है। जिसका अर्थ क्या है? बकरी और मकर राशि के नक्षत्र से है। जो आधा तो बकरी होगा, आधा मछली होगा। और इसकी जो स्पीड है वो है आपकी 245 किलोमीटर पर घंटा जो है इसकी स्पीड है आपकी आगे। अभी आपने देखा था कि असना चक्रवात आया था, तो असना जो चक्रवात था, असना जो शब्द था वो किसने दिया था? पाकिस्तान देश ने दिया था। और ये भारत में अरब सागर से प्रवेश किया था आपका। 48 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि कोई चक्रवात अरब की खाड़ी से जो है भारत में प्रवेश कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स रसीद को अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य बना है असम राज्य ने कर दिया है। यानी जो बाहर से प्रवासी जो लोग आएंगे वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पे अपना नाम अंकित करेंगे, वहां से रसीद प्राप्त करेंगे, उसके बाद जो उनका आधार कार्ड बनने वाला है। यहाँ असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके पेमा खांडू जी हैं। असम ने देखिए अभी 20 अगस्त को, असम ने अभी हाल ही में 20 अगस्त को सूता दिवस भी घोषित किया है। काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। आगे देखते हैं भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भारत खाड़ी जो सहयोग परिषद है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीसीसी। क्या कहते हैं? जीसी, गल्फ कोऑपरेशन ऑफ काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन ऑफ काउंसिल। तो इसका जो बैठक है वो आयोजित की जाएगी रियाद में। जीसीसी की अगर आपसे स्थापना की बात करेंगे तो जीसीसी की जो स्थापना की गई वो 25 मई 1981 को की गई। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है सऊदी अरब में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? सऊदी अरब में है इसका मुख्यालय, सऊदी अरब में इसका मुख्यालय है। और इसमें एस जयशंकर ने क्या लिया है? भाग लिया है आपके। और 8 से 9 सितंबर तक ये बैठक का आयोजन किया गया है। पहली बैठक है, काफी महत्वपूर्ण आपकी ये बैठक होने वाली है आपकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यापार सुधारों में बेस्ट अचीवर्स का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? यानी व्यापारों में किसी देश ने अच्छे से क्या है अचीवमेंट प्राप्त की है, तो ऐसा करने वाला राज्य बना है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश बना है आपका। नेक्स्ट देखते हैं मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के। किसके नियुक्त किए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश के नियुक्त किए गए हैं। तो धर्मेंद्र के स्थान पर जो है इनको नियुक्त किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके वर्तमान में पेमा खांडू जी हैं। अभी एक प्रश्न में असम के मुख्यमंत्री गलत हो गए हैं, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है आपके हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। गलतियां हमेशा मानव से ही होती हैं, कोई बात नहीं है, तो अच्छा सा थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं आपके। और अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी हैं, सही कर लीजिएगा आप। आगे देखते हैं ज्योति बोरवल ने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए ज्योति बोरवल ने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अभी अपने नाम किया है। और ये प्रतियोगिता जो है कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है स्पेन में आयोजित की जा रही है आपकी। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में रहा अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो अग्नि 4 जो मिसाइल है ये डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 6 सितंबर 2024 को जो है क्या की गई है? संगठित
की गई है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से आपके। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका 9वां संस्करण जो है, 9वां परीक्षण जो है ये लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ की बात करेंगे तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई और डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं समीर वी कामत हैं आपके, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न रहने वाला है। तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? गोरखपुर में। किसके द्वारा किया गया है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गोरखपुर में जो है इसका आयोजन किया गया है। अगर ये जो प्रजाति है ये 2007 से जो है रेड डाटा बुक में अंकित थी आपकी। एक और प्रश्न गोरखपुर से याद रखना है कि 7 सितंबर को, कब? 7 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा सैनिक स्कूल का भी उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रखना है ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात का है, जो काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न रहने वाला है आपका। फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रधानमंत्री बने अभी नए मिशेल बर्नियर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं आपके कौन? जेलेस्की हैं आपके। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई बीपीएलएम रेजिमेंस किस बीमारी से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके टीबी से। किससे संबंधित है? टीबी, और टीबी को हम तपेदिक भी कहते हैं हम। तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रेसिलिएंट ट्यूबरक्लोसिस एमडीआर टीबी के इलाज के लिए बीपीएलएम रेजिमेन की शुरुआत की है। इसमें 4 दवाओं को शामिल किया गया है। एक है बेडाक्विलाइन, प्रीटोमेनिड, लाइनजोलिड और वैकल्पिक रूप से मैक्सीफ्लोक्सेसिन को दिया गया है यहाँ पर। और विश्व तपेदिक दिवस पूछ लें या विश्व टीबी दिवस पूछ लें तो आप ये 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस मनाते हैं आप। चलिए आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वो मनाते हैं हम 8 सितंबर को। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये 1965 में ये दिवस घोषित किया गया। पहली बार अगर आपसे पूछ ले कब मनाया तो पहली बार मनाया हमने 1967 में ये दिवस मनाया था आपके। तो देखिए इस वर्ष की थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ये इस बार के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की क्या है? थीम रही है। अब तक हमने जनवरी माह में कौन कौन से दिवस पढ़ लिए हैं तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, 7 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर का है और 8 सितंबर का है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है आपका 8 सितंबर का।